नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे समाज में संगठित परिवारों का चलन जब से कम हुआ है और लोगों का रुझान एकाकी परिवारों की तरफ ज्यादा हुआ है, तब से एकल परिवारों का दुष्परिणाम भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मित्रों, पहले परिवारों में बूढ़े बुजुर्ग रहते थे जो सलाह अच्छी देते थे, उन्हें अनुभव होता था, तो बच्चों का भी जीवन बहुत अच्छे से कट जाता था। लेकिन आजकल मित्रों अक्सर देखा गया है कि इन एकाकी परिवारों में हरदम कोई ना कोई समस्या खड़ी ही हो जाती है। दोस्तों, आज की यह कहानी बिजनौर के नजीबाबाद की है, जहां अपनी निजी स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियां और पति के शक की वजह से एक पत्नी ने पहले पति को नींद की 4 गोलियां चाय के साथ घोलकर पिलाई और फिर जब वो बेहोश हो गया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मित्रों, जिस तरीके मेरठ का वो मुस्कान वाला केस हुआ था ना, वैसा ही सेम केस हुआ और उसी की तरीके इस केस ने भी पूरे बिजनौर को हिला के रख दिया। मित्रों, बिजनौर के नजीबाबाद के गांव मुकरंदपुर में दीपक कुमार अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहता था। दीपक परिवार का सबसे बड़ा बेटा और सबका बेहद लाडला था। दीपक पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था मित्रों, और इसी के चलते सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लग गई थी। साल 2021 में उसे मणिपुर में पोस्टिंग मिल गई। लेकिन दीपक महत्वाकांक्षी लड़का था, वो कुछ और अच्छी नौकरी करना चाहता था, कुछ और बड़ी इनकम वाली नौकरी करना चाहता था, और वो ये भी चाहता था कि वो जो नौकरी करे वो उसके घर के आसपास ही हो, जिससे वह अपने माँ बाप के साथ भी रह सके। यही सोचकर मित्रों दीपक ने रेलवे की तैयारी शुरू की और एग्जाम पास करके नजीबाबाद स्टेशन में ही टेक्नीशियन की पोस्ट हासिल कर ली। अब सब लोग बहुत खुश हो गए मित्रों, घर वाले, दीपक, सारे लोग, क्योंकि लोकल जॉब मिल गई थी और सैलरी भी काफी अच्छी थी। इसके माध्यम से दीपक घर में भी रह लेता और अच्छी इनकम भी हो जानी थी। इसके बाद जून 2023 में दीपक ने सीआरपीएफ से रिजाइन देकर नजीबाबाद स्टेशन में टेक्नीशियन की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, दीपक ने अपनी इंटर तक की पढ़ाई हल्दौर के एक इंटर कॉलेज से पूरी की थी। यहीं दीपक के साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी चौहड़पुर नहटौर की रहने वाली थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। रेलवे में नौकरी लगने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और 17 जनवरी 2024 को दोनों परिवारों की सहमति से दीपक और शिवानी ने शादी कर ली। दोस्तों, 1 साल से अधिक समय तक शिवानी पति के साथ ससुराल में रही। इसी बीच इन दोनों को एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम इन लोगों ने वेदांत रखा। मित्रों, ये 1 साल तक जो शिवानी ससुराल में रही, इस पीरियड में बीच बीच में शिवानी लगातार दीपक से बाहर रहने की जिद करती रहती थी। और जब साल बीत गया मित्रों, बच्चा हो गया, तो धीरे धीरे शिवानी के बर्ताव में भी बदलाव आना शुरू हो गया। उसने घर में झगड़ा शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ समस्या खड़ी ही रहती थी मित्रों। यहां तक कि शिवानी ने दीपक की मां के साथ मारपीट तक कर डाली। इसके बाद दोस्तों दीपक शिवानी को लेकर नजीबाबाद आ गया और यहां एक मोहल्ला लगता है आदर्श नगर कॉलोनी, वहीं किराए में मकान लेकर
पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद ही दोस्तों दीपक को लगने लगा, लगभग 1 महीने बाद दीपक को लगने लगा कि शिवानी का उसके प्रति कुछ बर्ताव बदल रहा है और शायद शिवानी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्योंकि दीपक ने नोटिस किया था कि जब वह ड्यूटी पर चला जाता है तो शिवानी बहुत खुश रहती है, लेकिन उसके आते ही शिवानी गुपचुप ढंग से चुपचाप मुंह लटकाए बैठी रहती है और अब पहले की तरह दीपक में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती थी शिवानी। लेकिन मित्रों दीपक के पास इस बात का कोई सबूत तो था नहीं, तो दीपक के मन में यही सब ऊहापोह चल रहा था। तभी मेरठ से मुस्कान केस पूरे देश के सामने आया और ये आग की तरह पूरे देश में फैल गया। इस केस की पूरी कहानी सुनकर मित्रों दीपक के मन में और आशंका बैठ गई और दीपक शिवानी के बर्ताव से और आग बबूला हो उठा। दोनों में झगड़े शुरू हो गए। एक दिन झगड़े में ही दीपक ने शिवानी से अफेयर के बारे में पूछ लिया। बस क्या था मित्रों की अफेयर की बात सुनते ही शिवानी आग बबूला हो गई, बहुत नाराज हुई और दीपक को उल्टा सीधा कहने लगी। मित्रों झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट तक हो गई। अब दीपक ने कहा कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो गांव और वहीं रहना है, अब यहाँ शहर में नहीं रहना है। और वैसे भी घर से बार बार फोन आ रहा है मम्मी पापा का कि बच्चे का मुंडन करवाना है, तो हम लोग गांव चलते हैं, मुंडन भी हो जाएगा और इस समस्या से भी बच जाएंगे। यह सुनते ही मित्रों शिवानी ने साफ साफ दीपक से कह दिया कि वह उसके गांव कतई नहीं जाएगी, अपने ससुराल कतई नहीं जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो वह अकेले ही अपने बच्चे के साथ यहीं रहकर अपना जीवन काटेगी। यह सुनकर दीपक और गुस्सा हो गया मित्रों। कई घंटों तक दोनों में झगड़ा चलता रहा। फिर दीपक अकेले ही गांव जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगा और बोला कि तुम यहीं रहो, अब मैं तो यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। शिवानी ने जब यह सब देखा तो शिवानी को लगा कि शायद सच में ही दीपक न चला जाए, तो उसने किसी तरीके मना पथा कर सारी बात को सेटल कर लिया, दीपक को समझाकर रोक लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया मित्रों। लेकिन 4 अप्रैल 2025 को अचानक शिवानी ने दीपक के भाई पीयूष को फोन किया। शिवानी फोन पर फूट फूट कर रो रही थी मित्रों। पीयूष ने पूछा कि क्या हुआ भाभी, आप इतना क्यों रो रही हैं? तो शिवानी ने बताया कि दीपक अचानक कुर्सी में बैठे थे और बैठे बैठे ही वहीं से गिर गए और बेहोश हो गए हैं, शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तुम जल्दी आ जाओ, चाहे जहां हो बस तुरंत आ जाओ तुम। यही बात शिवानी ने अपने सास ससुर और दीपक के दोस्तों को भी बताई। मित्रों दीपक की हालत बिगड़ते देख शिवानी ने खुद ही दीपक को लेकर घर के पास के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां दीपक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दीपक को बिजनौर रिफर कर दिया। 6 महीने के बच्चे के साथ किसी तरह शिवानी दीपक को लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसके पति को एडमिट कर लिया जाए, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने दीपक को देखा और मित्रों देखते ही डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। अब मित्रों शिवानी बेतहाशा रोने लगी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे क्या न करे। इधर शिवानी ने जिन जिन लोगों को फोन पर सूचना दी थी वो सभी अस्पताल पहुंच गए। अब सब ने जब मौके की नजाकत देखी, देखा कि दीपक को तो मृत घोषित कर दिया गया है, दीपक खत्म हो गया, तो सारे लोग यह सुनकर रोने लगे और शिवानी को दिलासा देने लगे, ढांढस बंधाने लगे। लेकिन शिवानी के देवर पीयूष और दीपक के चाचा के मन में मुस्कान वाले केस की शंका बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम करवाए बिना दीपक की लाश को घर लेकर नहीं जाएंगे और हम पुलिस को भी इस पूरे मामले में शामिल करेंगे।
यह बात सुनते ही दोस्तों शिवानी रोते हुए चिल्लाने लगी और वो कहने लगी कि मैं दीपक का पोस्टमार्टम तो कतई नहीं करवाऊंगी, मैं अपने पति की चीड़ फाड़ नहीं होने दूंगी। मित्रों, इस बात से घर वालों का शक थोड़ा और बढ़ गया। अब दीपक के घर वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने भी मित्रों देरी नहीं की और आनन फानन में अस्पताल में पहुंची। और फिर तो आप समझ ही लेते हैं कि जब पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो कोई चाहे या ना चाहे प्रक्रिया तो सारी पूरी होगी, पोस्टमार्टम भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो पुलिस वालों ने इन लोगों को बताया, शिवानी से कहा कि अब तुम चाहो या ना चाहो पोस्टमार्टम तो होगा ही। और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीयूष की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया। दोस्तों, जैसे ही दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई मित्रों, क्योंकि अभी तक शिवानी दीपक की जिस मौत को हार्ट अटैक बता रही थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा था, साफ साफ लिखा था कि दीपक को तो हार्ट अटैक आया ही नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया था मित्रों कि जिस किसी ने दीपक को मारा है उसने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है। अब पुलिस सभी घर वालों से पूछताछ करने लगी तो पुलिस ने इसी बीच में गौर किया कि शिवानी के राइट हैंड में फ्रैक्चर है और वह सारे काम अपने बाएं हाथ से ही कर रही है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने शिवानी से पूछताछ शुरू कर दी। तो कई घंटों तक शिवानी पुलिस को झूठी कहानियां बताती रही, टहलाती रही, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे शिवानी टूट गई मित्रों और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इस हत्या की 2 वजहें बताई। उसने कहा कि दीपक उसे उसकी ससुराल ले जाना चाहता था, जबकि वो वहां कतई नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा यह कि आए दिन इन्हीं बातों को लेकर दीपक उसके साथ बेतहाशा मारपीट करता था और झगड़े होते रहते थे। तो रोज रोज की किचकिच से तंग आकर शिवानी ने दीपक को ही रास्ते से साफ कर देने की कसम खा ली मित्रों। और शिवानी ने योजना बनाई। 4 अप्रैल को शिवानी ने दीपक को चाय में घोलकर नींद की 4 गोलियां पिला दी। शुरू में तो मित्रों दीपक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहाने धोने के बाद जैसे ही दीपक पूजा करने गया, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। शिवानी को इसी मौके की तलाश थी मित्रों, और शिवानी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने बाएं हाथ से ही दीपक की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मित्रों शिवानी बच्चे के साथ छत पर चली गई धूप लेने और सोचने लगी कि आखिर अब इस लाश को कैसे कहां ठिकाने लगाया जाए, लोगों को ऐसा कौन सा कारण बताया जाए जो लोगों को सटीक लगे और वो बच भी जाए, लोगों का शक उसकी तरफ न हो। तभी मित्रों शिवानी के दिमाग में हार्ट अटैक की बात आई और फिर उसे लगा कि लोगों को यही बताना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। तो फिर शिवानी नीचे जाकर सबको फोन पर यही मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी। लेकिन अफसोस कि शिवानी की यह झूठी कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी मित्रों, और महज 48 घंटों के अंदर ही पूरे केस की सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने शिवानी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और उसका 6 महीने का बच्चा अपनी दादी के पास है। शिवानी जेल में बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही है मित्रों, बार बार गुजारिश कर रही है कि मुझे मेरे बेटे से मिला दिया जाए, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा अब तक नहीं है। वो कहती है कि मैंने जो किया है वो सही किया है। इधर शिवानी के मायके वालों ने भी उससे सभी नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं। जेल में कोई भी उससे मिलने नहीं लग गया। हालांकि मायके पक्ष का एक रिश्तेदार जेल उसके कपड़े देने गया था
तो शिवानी ने उससे कहा था कि उसे पापा से मुलाकात करनी है, पापा को जरूर भेज दीजिएगा। लेकिन शिवानी के पापा जेल उससे मिलाई करने नहीं गए मित्रों। इधर दीपक के घर वालों ने पुलिस से यह शक जाहिर किया कि अकेले शिवानी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकती है, इसमें किसी न किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका जरूर है और कोई न कोई तीसरा व्यक्ति शामिल जरूर है, इसलिए पुलिस उसकी तहकीकात करे। खैर, पुलिस जांच में जुटी है मित्रों। अभी तक तो इस केस की यही पूरी सच्चाई है। आगे देखिए जांच में और क्या क्या सामने आता है मित्रों। लेकिन शिवानी को अपने किए की सजा तो मिल गई, लेकिन वो 6 महीने का मासूम बच्चा सिर्फ शिवानी की वजह से अनाथ हो गया मित्रों। तो ये थी एक और मेरठ जैसी घटना मित्रों, जहां एक पत्नी ने अपनी स्वतंत्रता पर बंदिश लगाने वाले पति को ही रास्ते से हटा दिया। मित्रों, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।